हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो अभी तक हम HP टैट के प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करते चल रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको पेपर में बहुत सहायता मिलेगी। तो अभी तक हम मैथ के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के सेक्शन में, वो 30 2013 से ठीक है, हम चेक कर चुके हैं 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अब हम केमिस्ट्री पोर्शन में आके, जिसमें हम 2022, 21 ठीक है और 20 के, हम 20 का हम आज क्या करेंगे, आज हम करेंगे जून वाला पेपर। 2020 का जून वाला पेपर करेंगे, 2020 जून वाला पेपर करेंगे। और दो पार्ट्स में ये वीडियो आएगी। पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट्स में 15 क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो का साइज छोटा रहे। ठीक है दोस्तों, आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो चैनल को शेयर, ठीक है, चैनल को शेयर, लाइक वीडियो को, ठीक है, और करते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन को। 31 क्वेश्चन, द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद COs। देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मैंने पहले बोला, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो दो ग्रुप्स में, दो एलिमेंट में, किसी में भी। ठीक है, तो CO देखो CO, तो C का एटॉमिक नंबर कितना होता है कितना होता है इसका होता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6। तो ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो ये कितना हो गया, 6 और 6 12, तो 14। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 14। ठीक है, अब देखो इसमें, इनमें हमें चारों में से बताना है कि किसकी संख्या 14 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो देखो इसमें, यहाँ पे देखो, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो इसका 14 इलेक्ट्रॉन है CO में, तो CN में कितने हैं, CN में कितने हैं, C में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N में कितने होते हैं, 7, और एक इसमें नेगेटिव साइन लगा है, नेगेटिव लगा तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है किसी से, तो यहाँ बन के 14 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 और 8 16, और एक प्लस का साइन है तो नेगेटिव कर दिया, तो ये बन गए 15। O2 में कितना है, इसमें हो गए 17। ठीक है, तो कौन है इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, या आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन है इसका, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर है B। अगला क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ इन BF3 इज। देखो बॉन्ड लेंथ कितनी है BF3 की, देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, ठीक है, ये कितनी है, 1s2 बोरोन की। ठीक है, बोरोन की देखेंगे हम, बोरोन की कितनी है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी से कितनी है, 2s2 2p1। ठीक है, तो इसके 3 है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। तो बोरोन को जब आप यहाँ रखोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो, एक यहाँ रख लो। तो देखो इसके साथ क्या करोगे आप, एक एक फ्लोरीन जोड़ोगे इसके साथ। एक फ्लोरीन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसके साथ शेयर कर लेगा, और ये इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरीके से, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो देखो जिसका इसका जो एंगल होता है 120 होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, वो कितनी है, देखो इसमें कितने अल्फा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कितनी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हुई इसकी, sp2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हुई इसकी। ठीक है, sp2 हुई। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है इसमें जो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का बनेगा, 120 का बनेगा, 120 का इसका बॉन्ड एंगल बनेगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो H2 होता है, H2 होता है, जो इसका O है, जो O है, ठीक है,
वो है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी, वैलेंसी शेल कितने होते हैं इसके, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, H के साथ एक जोड़ देगा, H के साथ एक जोड़ लेगा, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ रफली, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, H और 2 वैलेंस शेल इसमें ऐसे आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से बनेगा H2O का जो आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा इसका H2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये तो लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो इसमें इनकी आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट और रिफ्लेक्ट, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, तो जो लोन पेयर है उससे ज़्यादा रिपल्शन करता है, लोन पर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर होता है वो सबसे कम क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है, या तो रिपल्शन देता है इनको, ठीक है, सबसे कम रिपल्शन देता है। तो इस कारण इसका H2 का तो नहीं होगा, CO2 का लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि जो कार्बन है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन, ठीक है। तो इसमें 4 होते हैं, देखो तो ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन क्या है, 2 इसके साथ जोड़ देगा ऑक्सीजन और 2 इसके साथ जोड़ देगा, तो 1 2 3 4 ऐसे, तो ये क्या बनाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा CO2 के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड, तो इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक एसिड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एसिडिक प्रॉपर्टी, द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एसिड आर द कार्बोक्सिलिक एसिड हुज देखो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। एंड हुज एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद देयर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, formic acid, acetic acid, organic acid are the weak acid, do not dissociate completely in water where the strong mineral acid like nitric acid dissolve fully। देखो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है, डू नॉट डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, ठीक है, वेयर स्ट्रॉन्ग मिनरल लाइक नाइट्राइट आर डिसोशिएट फुली, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होता है इसमें, देखो नाइट्राइट के अलावा, नाइट्रेट एसिड के अलावा ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड, टार्ट्रिक भी, ऑक्जेलिक भी और एस्कोर्बिक भी। तो नाइट्राइक इसमें ऑक्जेलिक एसिड नहीं है। होमोग्लोबिन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, होमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है। होमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, होमोग्लोबिन फाउंड इन द इनसाइड द रेड ब्लड सेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑक्सीजन इन द लंग्स एंड ट्रांसपोर्टिंग टू इट। टिपिकल एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं टिपिकल एलिमेंट। द थर्ड period element are called typical element of representative element because they element the properties of their own group without anomalous. The third period consists of 8 elements which are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and chlorine and argon, ठीक है। तो ये थोड़े से डिफरेंट होती है इनकी प्रॉपर्टी अपने और ग्रुप से। इससे जो होता है इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या टिपिकल एलिमेंट, थर्ड को, ठीक है। आगे देखते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रिफिकेशन होती है, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच होती है। स्ट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एन ऑर्गेनिक एसिड विद एन एल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, वो ईस्टर देते हैं, वाटर ऑफ केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट वन ईस्टर प्रोडक्ट। ईस्टर इज द ऑब्टेन्ड बाय द स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एक्वा रिजिया, देखो ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है कि एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ किसका, एक्वा रिजिया मिक्सचर क्या होता है, किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये पूछ रहा है कि किस रेशो में होता है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन है किस रेशो में होता है। एक्वा रिजिया इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द रेशो 3:1 इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो
3 पार्ट किसके होते हैं इसमें, 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, 3 पार्ट HCl के होते हैं, नाइट्रिक एसिड का होता है 1 पार्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। द मास ऑफ वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम, द मास ऑफ वन एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम इज 4 ग्राम। जो क्या होता है 4 ग्राम होता है। क्यों होता है, देखो एवोगैड्रो नंबर इज द, देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कैसा नंबर होता है जो कितने पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, इतने 6.0023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के, किसी भी एटम्स के ये इतने पार्टिकल होते हैं। अब बोल रहा है एवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम मीन्स 6.002 की 10⁻3 एटम ऑफ हीलियम, ये मतलब इसका। और ये कितने के बराबर होता है, इसको हम 1 मोल के बराबर मानते हैं। 6.02 10⁻23 एटम इक्वल टू द 1 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हीलियम हैज़ मास कितना होता है, इतने पार्टिकल होते हैं, एटम इक्वल टू द 1 मोल ऑफ हीलियम। और 1 मोल ऑफ हीलियम कितने के बराबर होता है, इसके बराबर, मीन 6.023 इन 10⁻⁻⁴ एटम ऑफ हीलियम, 6.023 10⁻23 एटम इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल ऑफ हेलोजन हीलियम कितना होता है, 4 ग्राम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन का बोलोगे तो हाइड्रोजन का हीलियम का बोलोगे, लिथियम का बोलोगे तो लिथियम का नंबर होता है 3 दूनी 6, तो 6, तो 1 मोल ऑफ लिथियम के कितने हो जाएंगे, 6 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके मास के बराबर 1 मोल ऑफ हीलियम इज, इसके जो मास के बराबर हो जाता है 4 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर है 4 ग्राम। अगला क्वेश्चन, फास्फोरस इज कीप्ड इन कोल्ड वाटर में रखते हैं फास्फोरस को, और पोटाशियम और सोडियम को रखते हैं केरोसिन में। ठीक है, ठीक है, इट इज़ द रिएक्टिव मेटल एंड इट्स कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, इट प्रिवेंट इन स्टोर इन वाटर। ठीक है, इसको रखते हैं वाटर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशंस ऑफ ब्लड, तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। विटामिन के सर्व्स एन एसेंशियल कोफैक्टर फॉर carboxylates that crystallize carboxylations of glutamic acid residues on vitamin K dependent protein। तो के विटामिन के होगा इसका। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज, ये होता है 4th फ्लोट प्रोसेस, 10th में आपको 10th में मिल जाएगा। द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। Fourth flotation method is generally used for the concentration of sulfide ore. Permanent hardness of water is due to the presence, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फाइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, देखो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नाइट्राइट भी है इसमें पर इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ध्यान रखना कि क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर के कारण होता है। किस कारण होता है, फिर से बोल रहा हूँ, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्लोराइड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, 3 एलिमेंट। ठीक है, बोरोन, SI एंड जर्मेनियम आर द, क्या है, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड, तो ये मेटलॉइड। देखो ये है बोरोन, ये है बोरोन, ये है जर्मेनियम और ये है एंटीमनी, ये है आर्सेनिक, ये है सिलिकॉन और ये है टी। तो ये क्या सभी क्या है, नॉन मेटल है, जो सभी ये नॉन मेटल है। ठीक है, इनको याद रखना, 7 नॉन मेटल है, 2 4 5 6 और एक ये 7। ठीक है, तो 7 नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है BSNG, तो ये देखो ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों नॉन मेटल है। ठीक है, ध्यान रखने से, तीनों क्या है, मेटलॉइड, सॉरी मेटलॉइड।
तीनों क्या है, मेटलॉइड, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रहा है कि phenolphthalein is the centric indicator, its color is acidic, in acidic and basic solution represent are। देखो इनका जो phenolphthalein होता है इसका होता है कलरलेस एंड पिंक। देखो phenolphthalein is colorless in acidic solution and pink in basic solution। तो क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में होता है ये पिंक, एसिडिक में क्या होता है, एसिडिक में क्या होता है पिंक, और बेसिक में क्या होता है, सॉरी बेसिक में होता है पिंक, और एसिडिक में होता है कलरलेस। एसिडिक में क्या होता है, कलरलेस। एसिडिक में क्या होता है, कलरलेस, कलरलेस। ठीक है, तो phenolphthalein क्या होता है, इज कलरलेस इन एसिडिक एंड पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, कैटलिस्ट इज, कैटलिस्ट किस लिए उपयोग होता है, कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन, अंडरगोज केमिकल चेंज, नॉट अफेक्टेड इन रिएक्शन। देखो नॉट अफेक्टेड इन रिएक्शन, तो जो आपका कैटलिस्ट होता है वो कोई इफेक्ट नहीं करता है आपकी रिएक्शन में। अगर आप उसको रिएक्शन में डालते हैं तो आपके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, पर उसको कोई, उसमें कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करता है उसको। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे दोस्तों। अब वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।